नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पेशी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, फसल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अब क्या है? क्या फसल रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो आगे बढ़ा दी है? क्या कब तक आप अपना फसल का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और इसके बाद किन किन की फसल इस बार मंडी में बिकेगी? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने फसल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप अपना फसल रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें। आपकी जो अंतिम तिथि है वो फसल रजिस्ट्रेशन की आगे बढ़ा दी है। अगर आप किसी कारणवश अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी तक के करवा सकते हैं किसान भाइयों। और मैं ये क्यों कह रहा हूं किस किस किसान की इस बार मंडी में फसल बिकेगी? तो किसान भाइयों, अगर आप अपना फसल रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाएंगे तो आप मंडी में फसल कैसे बेच पाएंगे? किसान भाइयों, आपको मैंने कई बार कहा है कि आप अपना फसल पंजीकरण जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि भाई साइट नहीं चल रही, क्या अब फसल पंजीकरण नहीं होगा? फसल पंजीकरण कैसे करें? हम फसल पंजीकरण नहीं करवा पाए। किसान भाइयों, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप जल्द से जल्द अपना फसल पंजीकरण करवा लें, क्योंकि जो फसल पंजीकरण की साइट है वो जल्द से जल्द बंद हो सकती है। तो अभी साइट की जो अंतिम तिथि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन साइट में कुछ दिक्कत है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैसे पंजीकरण हो रहा है। कुछ दिक्कत आ रही है लेकिन आप अपना फसल पंजीकरण कर सकते हैं। आप अगर आपकी जो साइट है वो काम नहीं कर रही है, यानी आपके पास फसल पंजीकरण नहीं हो रहा है, तो आप अपने गूगल क्रोम में जाकर जो हिस्ट्री है उसे डिलीट कर दीजिए और फिर से आप उस साइट को ओपन कीजिए, हो जाएगी। कुछ परेशानी आ रही है लेकिन जो साइट है वो आसानी से ओपन हो जाएगी। आप गूगल क्रोम की जो हिस्ट्री है उसे बिल्कुल ही इरेज कर दीजिए। किसान भाइयों, 15 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप अपनी फसल को मंडी में नहीं बेच पाएंगे। और किसान भाइयों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप किसी और की ज़मीन को ऑनलाइन न करवाएं, खुद ही अपनी ज़मीन को ऑनलाइन करवाएं, ताकि दूसरा किसान जब अपनी ज़मीन को ऑनलाइन करवाए उस समय उसे दिक्कत न हो। क्योंकि अगर कोई किसान दूसरे किसान की ज़मीन को ऑनलाइन करवा लेता है, फिर जिस किसान की आप ज़मीन को ऑनलाइन करवाते हैं उस किसान को दिक्कत होती है और वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता। रजिस्ट्रेशन तो करवा लेता है आपसे कटवा कर या फिर उसे ऑब्जेक्शन में डलवा कर वो उसे अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लेता है, लेकिन उससे आपको भी दिक्कत होती है, उस किसान को भी दिक्कत होती है। इसलिए आपकी जो ज़मीन है उसी ज़मीन को आप ऑनलाइन करवाएं, किसी और किसान की ज़मीन को ऑनलाइन न करवाएं, ताकि उस किसान को भी समस्या न हो और आपको भी समस्या न हो। किसान भाइयों, अब आप अपनी फसल का पंजीकरण 15 फरवरी तक करवा सकते हैं, इसलिए आप अपनी फसल का पंजीकरण जल्द से जल्द करवा लें, ताकि आप इस डेट को भी अगर आप छोड़ देते हैं, हो सकता है आगे डेट न बढ़ाई जाए और आप फसल पंजीकरण न करवा पाएं और आप अपनी सरसों और गेहूं की फसल को मंडी में फिर नहीं बेच पाएंगे अगर आप अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द मेरी फसल मेरा ब्यौरा की साइट पर जाएं और अपना पंजीकरण करें। किसान भाइयों, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप देखकर सीख सकते हैं कि आप अपनी फसल का पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें। उस वीडियो को देखकर आप खुद भी अपनी फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना नहीं आता है, फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, तो अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। किसान भाइयों, फसल पंजीकरण करवाते समय अगर आपको कोई दिक्कत आती है या और भी आपको कोई समस्या है मेरी फसल मेरा ब्यौरा से संबंधित है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।